तो श्रीमद् भागवत तत्व को हम जाएंगे, जिसमें कलियुग की अंत और भागवत तत्व कैसे धरती पर आया, इस पवित्र विचारधारा की ओर चले। कलियुग की अंत में भगवान व्यासदेव ने गंगा के किनारे बैठे थे। नारद महामुनि पूछे, भगवान आपने तो सारे शास्त्रों का रचना कर दिया, तो ये अष्टादश पुराण, ये 18 पुराण में आपने कई श्लोक में रचना की, उसका दोनों तत्व हमको चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासश्च वचन द्वयं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीड़न। कल भी समझाया था, फिर समझा। यानी पराई को अगर दुख देंगे तो पाप होगा, अगर पराई का उपकार करेंगे तब स्वर्ग प्राप्ति होगा। ये सनातन धर्म का दोनों तत्व अठारह 18,000 शुल्क का मूल तत्व दोनों भाषा से भगवान व्यासदेव समझा दिए। क्या समझाया? जब हम सभी बैठे, सुनो, देखो, ये मानव जीवन उच्छृंखल है, मति चंचल है। धर्म कार्य जब होता है ना, इधर आता है, कहीं कहीं इधर भी चल जाता है। थोड़ा उसको अंतर में लाओ, अंतर में। पराई का उपकार करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग प्राप्ति होगा। और अगर पाप करेंगे, पराई को पीड़न करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, तो क्या मिलेगा? तो हमारा पाप होगा। पाप का कारण नरक गति होगा, नरक का कारण नीचे जोनी में जन्म होगा, नीचे जोनी का कारण छोटे छोटे चींटी से शुरू करके फिर 84 लाख जन्म तक जन्म लेना पड़ेगा। तो यही है श्रीमद् भागवत तत्व का मूल तत्व है। तो किसी पराई का अर्थ मानव समाज सीमित नहीं है। पराई का अर्थ सिर्फ मानव समाज नहीं है। पराई का अर्थ ये संसार को कहते हैं, जहाँ जीव जंतु मनुष्य वृक्ष लता प्रकृति पंचभूत परिवेश, किसी का निरादर मत करो, किसी का क्षति मत करो, किसी को दुख मत दो, और संसार के सारे कल्याण के लिए कार्य करो। इसको बोलते हैं परोपकाराय स्वर्गाय। इस तत्व तो संसार के लिए सबसे बड़ा है। जो मानव लोग इसको पालन करते हैं, उन लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। पर कई लोग समझते हैं हमको ज्यादा प्रॉपर्टी मिल गया, रोजगार मिल गया, सुख शांति मिल गया, तो हम सबसे सुखी है। पर मैं तो कहूँगा, चाहे कितना गरीबी हो, पर जिसका पास पराई के लिए एक पवित्र हृदय है, वो ही सबसे बड़ा है। पैसा से बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता, क्षमता से बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता। पर धर्म से जो बड़ा है, सत्कर्म से जो बड़ा है, और संसार को जो एक ही रूप से देखते हैं, वही लोग ही सच में सबसे बड़ा है। तो इसलिए कोई गरीबी है, कोई धनी है, दुखी मत करो, पर बोलो प्रभु हमको ऐसा ना दो मैं किसी का निरादर करूं, किसी का अनिष्ट करूं, किसी का अनिष्ट के बारे में सोचूं।
तो भगवान वेद व्यास ने नारद महामुनि को बताया श्रीमद् भागवत महातत्व का दोनों तत्व। वो तत्व क्या है? संसार का कल्याण और पराई का अनिष्ट मत करें। तो नारद महामुनि और व्यासदेव दोनों बैठ के इसी भागवत तत्व और श्रीमद् भागवत का उत्पत्ति हुआ। पर उसी समय तक श्रीमद् भागवत धरती पर भागवत कथा नहीं हो रहा था।